दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके सम्मुख संतान प्राप्ति हेतु कुछ योगों का वर्णन करेंगे। जो योग सूत्र हमारे सटीक तथा प्रमाणिक होंगे, जो पंचम भाव द्वारा देखते हैं, जो हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार के अनुसार हमें संतान की उपलब्धि होती है। क्योंकि हमें पता है, जो हम समाज में देखते हैं, कुछ संतान ऐसी होती है जो हमारे कष्टों का निवारण करती है, तथा कुछ संतान ऐसी हो जाती हैं जो हमें दुखों में डालकर जीवन पर्यंत दुखों का भागीदार बना देती हैं, तथा हमारी जीवन पर्यंत तक कमाई हुई संपत्ति स्वतः नष्ट कर देती हैं और हमें कर्ज और ऋणों में फंसाकर स्वतः दुख उठाती हैं। और मुझे भी दाम्पत्य को भी, अपने माता पिता को भी दुखों का भागीदार बना देती है। कुछ बीमारियों के कारण अपनी संपत्ति का नुकसान करा देते हैं। हम यहाँ पर, चूंकि हम सबसे जानते हैं कि संतान हमारी आत्मा जायते होता, चूंकि यथो आत्मा जायते तथो पुत्र, हमारी आत्मा जिस प्रकार की होगी उसी प्रकार से संतान हमें प्राप्त होती है। हमारी कुंडली में जिस राशि को लेकर संतान जन्म लेता है, उस राशि का और उस भाव का हमें जीवन भर फल देता है और हमें कष्टों में या अपने उनके पाँव में रखता है। आज हम यहाँ पर आपको वर्णन करने जा रहे हैं कि आपके कुंडली के अनुसार, जन्म पत्रिका के अनुसार संतान प्राप्ति होगी अथवा यह नहीं। क्योंकि ज़्यादातर दाम्पत्य शादी के उपरांत संतान न होने के कारण बहुत से ज्योतिषियों के पास भटकते हैं, समय भी व्यर्थ करते हैं और पैसा भी व्यर्थ बर्बाद कर देते हैं। आप स्वयं अपनी कुंडली देख के खोल कर देख सकते हैं कि हमें संतान उत्पत्ति होगी अथवा नहीं होगी, तो किस समय या किस नक्षत्र में या किस महादशा में प्राप्त होगी। आज हम कुछ सूत्रों का वर्णन करने जा रहे हैं। कृपया ध्यान से सुने, समझें तथा अमल में लाएं। पहला सूत्र है लग्नेश का भाग्य भाव में विराजित होना। ये हमारा लग्न भाव होता है। पहला चतुर्भुज हमारा लग्न होता है। इसका लग्न में जो भी संख्या लिखी होती है वो मालिक लग्नेश कहलाता है। यहाँ पर जो भी संख्या लिखी होगी हमने यहाँ पर लिख दिया है। 1 8 लिखा होगा तो मंगल, 2 और 7 लिखा होगा तो उसका स्वामी शुक्र है, 3 और 6 लिखा होगा तो उसका स्वामी बुध है, 9 और 12 लिखा होगा तो वो उसका स्वामी गुरु है, 10 और 11 होने पर शनि भाग लग्नेश कहलाता है, 4 नंबर होने पर चंद्रमा लग्नेश कहलाता है और 5 नंबर होने पर सूर्य लग्नेश कहलाता है। मान लीजिए यहाँ पर एक उदाहरण ले लेते हैं। 5 नंबर लिखा, इसका लग्नेश कौन हुआ? सूर्य। ये अगर भाग्य भाव, ये भाग्य भाव कहलाता है। यहाँ से गिनते 9वां भाव भाग्य भाव कहलाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर सूर्य यदि उपस्थित होगा तो आपको यह मान लेना चाहिए कि हमें पुत्र की उपलब्धि अवश्य होगी। कोई भी संकट से टाल नहीं सकता। इसी प्रकार से अब दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। दूसरा सूत्र है, इसको आप नोट करते जाएंगे। ये प्रथम सूत्र था। द्वितीय सूत्र है लग्नेश तथा पंचमेश की युति केंद्र में किसी भाव में होनी चाहिए। ये केंद्र भाव कहलाते हैं 4 1 2 3 4। लग्नेश और पंचमेश, ये लग्नेश कहलाता है, लग्न कहलाता है। ये पंचम भाव का स्वामी पंचमेश कहलाता है। मान लीजिए हम यहाँ पर लग्न लिख देते हैं, मेष लग्न लेते हैं, तो हमारा पंचम भाव में 5 अंक आ जाएगा। मतलब हमारा पंचमेश क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। लग्नेश हो गया मंगल, लग्नेश मंगल होगा।
तो ये मंगल, और पंचमेश सूर्य। इन दोनों की युति केंद्र के किसी भी भाव में हो सकती है। मतलब मंगल सूर्य यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी सकता है, और यहाँ भी हो सकता है। अगर ये स्थिति हो तो हमें समझ लेना चाहिए हमें संतान, पुत्र संतान अवश्य प्राप्ति होगी। अब हम अगला सूत्र लेते हैं। ये तीसरा सूत्र होगा। इसमें क्या होगा, लग्नेश और पंचमेश का परिवर्तन हो संभव है। यदि परिवर्तन हो तो भी हमें समझ लेना चाहिए कि पुत्र संतति अवश्य होगी। यहाँ पर हम देख लेते हैं, लग्नेश हमारा 6 अंक हो सकता है, जो बुध, इसका कन्या राशि है, कन्या राशि का स्वामी बुध होता है। 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पर पंचमेश क्या बना, शनि। तो शनि और बुध का आपस में परिवर्तन हो जाए, शनि यहाँ पर आ जाए और बुध यहाँ हो, ये परिवर्तन योग कहलाता है। उससे भी हम समझ सकते हैं कि हमें पुत्र संतान अवश्य प्राप्त होगी। या आपके पास किसी भी जातक की हॉरोस्कोप आ जाए तो उसको देख के बता सकते हैं कि किसी प्रकार की व्यर्थ चिंता ना करें और आपको अवश्य पुत्र संतान प्राप्त होगी। अब इसके बाद अगला हम सूत्र वर्णन करने जा रहे हैं, जिसमें पंचमेश केंद्र भाव में और त्रिकोण भाव में कहीं भी हो सकता है। केंद्र अथवा त्रिकोण में कहीं भी उपस्थित हो तो भी हम पुत्र संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। पंचमेश, हम यहाँ पे जो भी भाव अंक लिखा होगा उसको, उसके ईस्ट को पंचमेश कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर हमारा 9 अंक लिखा है, तो हमारा पंचमेश कौन बना, गुरु। तो गुरु यहाँ भी हो सकता है, केंद्र के किसी भी भाव में हो जाए। गुरु यहाँ भी हो सकता है, गुरु यहाँ भी हो सकता है, गुरु यहाँ भी हो सकता है, और गुरु यहाँ भी हो सकता है। अगर इस प्रकार की स्थिति कुंडली में हो, पंचमेश केंद्र भाव में अथवा त्रिकोण भाव में उपस्थित हो, तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमें संतान, पुत्र संतान, संतति अवश्य प्राप्त होगी। इसके उपरांत अगला सूत्र है, उसका भी हम चिंतन कर लेते हैं। और किसी प्रकार के चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं अवलोकन कर सकते, समझ सकते हैं कि हमें पुत्र संतान होगा अथवा नहीं। लग्नेश पंचमेश, लग्नेश की दृष्टि पंचमेश पर हो और किसी प्रकार का दृश्य संबंध हो तो भी हम समझ सकते हैं पुत्र संतति अवश्य प्राप्त होगी। लग्न हमारा मान लेते हैं कि मकर लग्न है और पंचम हमारा क्या बना, 10, 11, 12, 1, 2। वृषभ, तो वृषभ का स्वामी कौन हुआ, शुक्र। शुक्र पर लग्न शनि की दृष्टि कहाँ से पड़ सकती है, तो आप शनि की दृष्टि यहाँ से पड़ सकती है।
1 2 3 3 अंक से शनि की दृष्टि यहाँ से पड़ सकती है, शनि की दृष्टि यहाँ से भी पड़ सकती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं सॉरी क्षमा करें, शनि की दृष्टि यहाँ से पड़ेगी 10वीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आपको पुत्र संतति अवश्य प्राप्त होगी। अब हमें लग्नेश पंचमेश दोनों स्वग्रही हों और एक दूसरे के मित्र हों तो भी हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें पुत्र संतति अवश्य प्राप्त होगी। यहाँ पर पुनः हम मकर लग्न ले सकते हैं। मकर लग्न यहाँ पर आएगा तो पंचम हो जाएगा वृषभ। अब वृषभ और मकर दोनों स्वराशि के शुक्र बैठे हैं, यहाँ पर शुक्र बैठ जाएगा और ये शनि होगा, इसका स्वामी शनि बनता है। जो दोनों बलवान हैं और स्वराशि में है तो भी हम कह सकते हैं कि इस जातक को पुत्र संतति अवश्य प्राप्त होगी। अब हम बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र लेने जा रहे हैं जिसमें लग्न में शनि हो, 8वें गुरु हो, 8वें गुरु हो, यहाँ पर राशि कोई भी हो सकती है। लग्न में शनि हो, 8वें गुरु हो और 12वें स्थान पे मंगल उपस्थित हो। लग्न में शनि हो, 8वें गुरु हो, ये प्रथम भाव हो, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां 12वां भाव मंगल हो तो ऐसे जातक को वृद्धावस्था तक पुत्र संतति अवश्य प्राप्त होगी। आज इतना ही, और भविष्य में और भी जो पुत्र के संदर्भ में चर्चा करेंगे और नया एपिसोड लाएंगे। आज इतना ही। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें अब आभार प्रस्तुत करते हुए आपको नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।